चलिए, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 त्रिभुज, जिसमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना था, समरूपता के बारे में पढ़ना था। तो आज दो बैच आपका मर्ज है, B30 एंड B34। तो दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। टॉपिक ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही चल रहा है आप सभी का। अब तक क्या पढ़ा है, तो थ्योरम्स पढ़ रहे थे। 6.1 से लेकर के 6.4 तक डिस्कस किया है। मतलब यहाँ तक 6 पॉइंट, ये नहीं कि लास्ट क्लास में पढ़ा था। 6.1 क्या था हमारे पास, एक थेल्स थ्योरम था, बीपीटी था, ठीक है। जिसमें आपको पता था कि एक पैरेलल लाइन बना दे, दो लाइन को डिवाइड, एक ट्रायंगल में एक लाइन इस तरीके से बना दे जो पैरेलल है नीचे वाले बेस का। तो आप कह सकते हो अगर सर ऐसा लिखा हुआ है, चलो मैं थोड़ा इसमें बड़ा करने का ट्राई करता हूँ इसको, आप सभी का ये याद हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन बना दो पी क्यू, पैरेलल मतलब समांतर। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थेल्स के अकॉर्डिंग या बीपीटी के अकॉर्डिंग, 6.1 के अकॉर्डिंग, एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। और इसी का जस्ट उल्टा थ्योरम 6.2 कहता है कि अगर सर ऐसा दे रखा है, मतलब भुजाएं बराबर अनुपात में डिवाइड हो रही हैं, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं, तो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो ये दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे का इनवर्स है, कन्वर्स कह सकते हैं। थ्योरम 6.3 क्या कहता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की समरूपता। मतलब अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है जो इक्वी एंगुलर है, या फिर कह सकते हैं कि जो समकोणिक हैं, जिनके तीनों ही संगत कोण बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया कुछ एंगल्स के वैल्यू, पहले वाले ट्रायंगल में दे दिया एबीसी और यहाँ दे दिया पी क्यू आर। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री, कोण बी दे दिया मान लो नीचे दे देता हूँ 80 डिग्री, और यहाँ पर दे दिया 40 डिग्री, 60 80 40। कोण पी का वैल्यू मैंने दे दिया 40 डिग्री, कोण क्यू 60 डिग्री, और यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो होंगे। एंगल 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 क्रिटेरिया या फिर कौन 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 प्रतिबंध से यहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ पर तीनों ही कौन संगत कौन के बराबर है, समकोणिक है या फिर इक्की एंगल ट्रायंगल है, तो बिल्कुल समरूप हो जाएंगे। लेकिन नाम किस तरीके से लिखेंगे, मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल एबीसी, तो ये किसके समरूप हो जाएगा? संगत कौन देखना होगा हमें, क्यू आर करस्पॉन्डिंग पी एंगल है, क्यू आर पी। तो हमने आपको इस तरीके से सिखाया कि आप देखिए, कोण ए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पर कहाँ पर है, कोण क्यू के बराबर, ठीक है। तो ए के नीचे आप लिख दीजिए कोण क्यू। बी यहाँ पर आपको दिखेगा 80 डिग्री, अब दूसरे वाले त्रिभुज में 80 डिग्री है कोण आर, तो बी के नीचे आर लिख दीजिए। सी यहाँ पर मुझे कितना दिख रहा है, 40 डिग्री, तो दूसरे वाले त्रिभुज में 40 डिग्री पी है, तो बोलेगा सी के नीचे पी। तो एबीसी जो होगा वो सर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू आर पी के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यू आर कुछ गलत लिख दिया था क्या, सी कितना है, सी है आपका 40 और पी है आपका 40, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया था, क्यू आर पी के बराबर। क्लियर है? यस सर। यस सर। एबीसी और क्यू आर पी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। उसके बाद एक चीज और पढ़ा था। अच्छा, समरूपता का कंडीशन एक चीज और था कि भुजाएं समानुपाती होंगे, वो मैं लिख के बताऊंगा। तो उसके पहले एक चीज और बताता हूँ, थ्योरम 6.4 जो हमने आधा अधूरा पढ़ा था, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट वगैरह देखा था कि 6.4 में क्या कहता है, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। उसमें होता क्या था आपका कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, अच्छा भुजा 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 शायद साइड साइड साइड, तो अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज और बना लिया, इसका नाम दे दिया एबीसी, और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके तीनों ही भुजा, मतलब तीनों ही साइड, पहले वाले त्रिभुज के तीनों साइड या भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हो या फिर समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 6 सेंटीमीटर। जस्ट इसको ये सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में कुछ भी लिख दीजिए, मीटर मीटर मीटर। यहाँ लिख दिया 10 मीटर, यहाँ 12 मीटर, और यहाँ 6 मीटर। तो इसको हम किस तरीके से सोचेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा, तरीका क्या होता है कि सबसे छोटे वाले भुजा को सबसे छोटे से डिवाइड करना है। तो आपको देखना यहाँ पर 3 मीटर सबसे छोटा है, और इस वाले सबसे छोटा कौन सा है, पी क्यू आर में 6 मीटर। तो 3 को 6 से डिवाइड करिए, तो 3 को 6 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 1/2 रेशियो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़े को सबसे बड़े से डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे बड़ा 6 मीटर है, और यहाँ पर सबसे बड़ा 12 मीटर है, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे सर, यहाँ भी 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल वाला भुजा है ना, जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, 5 मीटर, और यहाँ पर 10 मीटर। तो बोलेंगे सर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5/10 भी आपका 1/2 आ गया, सभी भुजाओं का अनुपात सेम आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल समरूप है। अब यहाँ पर नाम किस तरीके से देने के लिए हमने सीखा था,
नाम कैसे लिखेंगे? देखो, नाम के लिए कोई पहला वाला ट्रायंगल तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे पे जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाइए, छोटा भुजा से बड़ा वाला भुजा, बीच वाले भुजा को लागते हुए। तो 3 सेंटीमीटर से मैं 6 सेंटीमीटर की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन 3 से 6 में ऐसे नहीं जाऊंगा। जाने के लिए जा सकते हैं, गलत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा गलत है। लेकिन मैंने आपको जो बताया ना, वो उसके अकॉर्डिंग बताया कि 3 से 6 पर जाइए, तो इस डायरेक्शन में जाइए, 5 को लांग कर, ठीक है। 3 से 6 की तरफ गए, 5 बीच वाले को छोड़कर। दूसरे वाले ट्रायंगल में वही करिए, छोटा से बड़ा की तरफ जाइए, लेकिन बीच वाले भुजा को छोड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया। तो आप यहाँ पर से नाम कैसे लिखोगे? ट्रायंगल CBA, यहाँ पर से मुझे दिख रहा है CBA पहले वाले में। इक्वल सिमिलर किसके होगा? ट्रायंगल RQP। बताइए, ये क्लियर? तो CBA ट्रायंगल जो होगा वो RQP के सिमिलर हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कौन सा संगत किसके कौन है। हमें पता चल गया कौन C जो होगा वो संगत कौन R के होगा, कौन B जो है वो संगत होगा कौन Q के, और कौन A जो है सर वो संगत हो जाएगा कौन P के। ठीक है, ये संगत कौन हो गए जो आपस में बराबर होंगे, कौन C कौन R के बराबर, कौन B कौन Q के बराबर, कौन A कौन P के बराबर। क्योंकि फिगर को बाद में रोटेट किया जाएगा, ठीक है, रोटेट करके आपसे पूछ लेगा। क्लियर? चलिए, तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके रिकॉल में पूछ रहा हूँ, ट्राई करिएगा। रिकॉल तो बहुत आसान सा क्वेश्चन एक होगा। चलिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों ही मीडियम के बैच के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिमिलरिटी के कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, या इनमें से कोई नहीं। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कौन सा कसौटी लग रहा है, कौन सा प्रतिबंध लग रहा है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? I have done, sir. ओके। I have done. तो वैल्यू जो है एंगल के दे रखे हैं तीनों ही। पहला एंगल है 70 डिग्री, एंगल बी है 55 डिग्री, एंगल सी है 55 डिग्री। PQR में दिख रहा है 70 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो साइड एंगल साइड है, एंगल 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 है, साइड 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 है, या इनमें से कोई नहीं? SS AA SSS, या इनमें से कोई नहीं? 20 सेकंड और रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, आसान सा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 15 सेकंड और। 10 सेकंड्स। 27 बच्चों ने किया अभी तक आंसर। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, आपका चैट ओपन रहेगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। आप यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में भुजा का तो कोई बात ही नहीं किया गया ना, साइड का कहाँ कुछ बात किया गया। सारा तो एंगल दे रखा है आपका, कौन दे रखा है यहाँ पर? 70 डिग्री 70 डिग्री एंगल बराबर, कौन B 55 डिग्री, कौन Q यानी एंगल, कौन जब बोल रहा हूँ एंगल, ठीक है, कौन B कौन Q के बराबर, दोनों 55 55, कौन C जो है कौन R के बराबर, दोनों 55 55। तो त्रिभुज ABC या ट्रायंगल ABC का तीनों ही संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल त्रिभुज PQR के संगत कोणों के बराबर है। इसलिए हम इसको कहते हैं कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। कोण 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 तीनों ही कोण के बराबर थे। S मतलब साइड होता है, A मतलब एंगल होता है, तो कोण तीनों ही बराबर थे, तो एंगल 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 क्राइटेरिया होगा, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्योरम 6.4 जो भी डिस्कस किया था, थ्योरम 6.4 कौन सा? साइड साइड साइड। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फिर से। तो इसमें क्या बोला था? संगत भुजा अगर समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये एक चीज और जानना है कि अगर मैं कभी भी बोल दूं कि इस थ्योरम के पहले मैं अगर ऐसे लिख देता हूं कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है आपके ट्रायंगल PQR के, ठीक है, तो यहां से हम एक चीज तो ये बोलेंगे सर इसका संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, वो तो बराबर होंगे ही, साथ के साथ इसके भुजा भी समानुपाती होंगे। भुजा समानुपाती के लिए मुझे बताइए, क्या आप ऐसा लिखना सीखे हो? B34 वाले बच्चे बताइएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं AB, तो AB के नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए? PQ. AB के नीचे PQ लिखना चाहिए, ठीक है, AB बटा PQ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूं BC, तो BC के नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए? QR. QR. उसके बाद एक भुजा और बच गया सर AC, मैं यहाँ पर लिख दिया AC, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? PR. तो ये हमेशा लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास
कोई भी दो त्रिभुज समरूप दिख गए, चाहे किसी भी कसौटी से आ रहा है, चाहे कौन से आए, साइड एंगल साइड से आए, किसी भी कसौटी से आए, समरूप आ गया तो उसके भुजा तो समानुपाती होंगे ही, संगत कोण तो बराबर होंगे ही। एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो हमेशा सही होगा, चाहे किसी भी कसौटी से आप उसको समरूप या सिमिलर प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बोल रहा था कि अगर हमारे पास भुजा समानुपाती है, साइड करस्पॉन्डिंग है, तो सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। पहले तो यही कर लीजिए, या इससे आसान देता हूं एक, डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं सीधे ऐसे लिख दे रहा हूं। एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, लेकिन बस नाम को ध्यान से लिखना। अगर मैं सीखना यही कि नाम किस तरीके से लिखते हैं, अगर वो सीख जाओगे पी क्यू आर, यहाँ पर एबीसी। मैंने यहाँ पर क्या किया, तीनों भुजा दे रहा हूं आपको, 5 मीटर, 8 मीटर और 7 मीटर। यहाँ लिख दिया 10 मीटर, 16 मीटर, 14 मीटर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, बस पहले ये पूछ रहा हूँ, समरूप हैं कि नहीं है? यस समरूप है। समरूप Yes, है, sir. पहला आंसर आया कि समरूप है। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल का नाम लिख के बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के? नहीं। तो सोचेंगे सर नो हो भी सर। सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो पहले तो बोलेंगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समरूप का मतलब ये नहीं कि सीधे आप कुछ भी नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो नाम सही से लिखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या लिखना चाहिए, तो इसका ऑर्डर देखो आप कैसे लिखोगे। पहले तो मैं देखूंगा कि कौन सा भुजा किसके संगत है, कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। देखो इंग्लिश वाले बच्चे जो है ना, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कोई टर्म मिस हो रहा है इंग्लिश में तो बोल देना, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम बैच है। तो मैं ट्राई तो करूँ दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा भुजा 5 मीटर, सबसे छोटा साइड 5 मीटर। यहां पर सबसे छोटा साइड कौन सा है एबीसी में? BC. बीसी, मतलब 10 मीटर। ठीक है, तो आप चेक करिएगा 5 को 10 से डिवाइड करके, 5 को 14 से नहीं डिवाइड करेंगे, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है सर? 1/2 आ रहा है। ठीक है, एक रेशियो आ गया सर 1/2। उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, सबसे बड़ा भुजा को, सबसे छोटा के बाद सबसे बड़ा चले जाइए। ठीक है, 8 मीटर, यहां पर ले लीजिए सबसे बड़ा 16। 8/16 कितना आ रहा है? 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, Yes, उसके sir. बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे मिडिल वाला देख रहा हूँ। ठीक है, मिडिल क्या है हमारे पास? 7 मीटर, और यहाँ पर है मिडिल 14। तो 7 को 14 से डिवाइड किया तो ये आ गया सर 1/2। तो सारा अनुपात 1/2 का आ गया, तो बिल्कुल सर समरूप होगा, तीनों ही भुजा समरूप संगत आ गए, मतलब समानुपाती आ गए। चलिए अब यहाँ पर से बोलेंगे सर किस तरीके से नेमिंग करें। तो नेमिंग करने के लिए मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि आप छोटे साइड से बड़े साइड की तरफ जाइए, बीच वाले को छोड़ते हुए। तो 5 से मैं 8 की तरफ जाऊंगा और 7 को जंप करके जाऊंगा। ठीक है, तो 5 से 8 पर जाएंगे और 7 को जंप करके जाएंगे, कुछ ऐसे। ये बनाने के लिए नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, आप खुद से मन में सोचिए, 5 से 8 ऐसे जाएंगे। यहाँ पर नाम आप लिख दोगे ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर किसके सिमिलर हो जाएगा? अब दूसरे त्रिभुज में सबसे छोटा सा सबसे बड़ा बीच वाले को जंप करके, तो सबसे 10 से 16 पर जाना है, लेकिन कुछ ऐसे जाना है। ठीक है, कुछ ऐसे 10 से 16 पर, तो दिखेगा CBA। तो यहां पर बोलेंगे ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा? CBA के। तो QPR और CBA सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? बोलिए। Sir. अब यहां से क्या Yes, करेंगे sir. ना, इतना लिख लिया। अब बोलेंगे सर यहां से मुझे पता चल गया सर एंगल Q जो है वो बराबर है एंगल C के। ठीक है, ऐसा लिख दो, Q किसके है? C के बराबर। P किसके संगत है? B के। P और B। ठीक है, R किसके है? A। R और A दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आपसे कोई बोलता है नहीं मुझे बताओ ट्रायंगल ABC किसके समरूप हो जाएगा, ऐसे नाम लिखेंगे तो क्या करिएगा? आप देखिए ना, A के संगत कौन सा है? A R के लिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए R। और PQ। ठीक है, बी के साथ पी लगाइएगा, बी के साथ आप पी लगाइएगा, और सी के साथ आप क्यू लगाइएगा, RPQ, ट्रायंगल RPQ। तो एबीसी RPQ के सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. या इसमें भी कोई दिक्कत हुआ ना, अगर इतना लिखने में कोई परेशानी हुआ, तो और भी सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना कि आप एक ट्रायंगल के नीचे दूसरा ट्रायंगल लिख दीजिए, ट्रायंगल के नाम के नीचे नाम लिख दो, उससे बहुत आसानी से दिख जाता है। QPR लिखा, QPR के नीचे लिख दो CBA।
अब जैसे नाम चेंज करना है, आप बोलोगे सर आप मुझे अगर बताओगे आप ट्रायंगल एबीसी के लिए, आप ट्रायंगल एबीसी पूछ रहे थे ना, देखिए सॉरी सिमिलर, ए के साथ क्या है आर, उसके बाद बी, बी के साथ क्या है पी, और सी के ऊपर क्या है क्यू, आर पी क्यू। ठीक है, कितना आसानी से लिख दिया। ठीक, चलो अब मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि मैंने क्या दिया आपको, एक एंगल दे दिया कि कोण क्यू का वैल्यू दे दिया कि ये 70 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण पी का वैल्यू दे दिया कि 80 डिग्री का है, और कोण आर का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री का है। तो मुझे बताइएगा कोण बी कितने डिग्री का होगा, एंगल बी कितने डिग्री का होगा। 80 डिग्री सर। 80 डिग्री एंगल सर। बी 80 डिग्री होगा। तो एंगल बी 80 डिग्री, देखो ये गलती मत करना कि सर यहाँ पर 70 है यहाँ पर 70 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे एंगल बी पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोलेगा, सर बी के लिए संगत, यहाँ पर आप ऐसे लिखो, आपने लिखा सर बी जो होगा वो पी के बराबर होगा। ठीक है, बी पी के बराबर होगा, तो बी पी के बराबर होगा, पी देखिए पी 80 डिग्री है यहाँ पर, तो पी आपका आ जाएगा 80 डिग्री के बराबर। समझ में आया। यस सर। अगर मैं पूछूं एंगल ए का वैल्यू क्या बोलिएगा, 30 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर होगा, तो एंगल ए जो होगा सर वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, संगत करस्पॉन्डिंग, तो एंगल ए आर के बराबर, तो एंगल आर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर। तो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे, ऐसा क्वेश्चन कई पूछता है। और दूं आपको ऐसा क्वेश्चन। यस सर। चलो इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर ऐसा फिगर आपको दे दे, एनसीईआरटी बुक का ही है, एंगल पी बताइए कितना होगा। पहले तो देखिए समरूप है कि नहीं है। कौन सा सर? एंगल सी। एंगल एंगल पी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन पी का वैल्यू बताइए। एंगल पी क्या? ठीक है। पहले सिमिलरिटी देखिए कि सिमिलर है भी या नहीं। सिक्सटी। एंगल पी 60 डिग्री कह रहे हो आप। ठीक है, एक आंसर आया है 60 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे रूट दिखा दोनों जगह पर। ठीक है, अब मुझे बड़ा छोटा कंपेरिजन करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3√3 को डिवाइड करके देखता हूँ 6√3 से। तो मैंने क्या किया, 3√3 और 6√3 को डिवाइड किया, 3√3 बटा 6√3। तो ये दिख रहा है मुझे √3 से √3 कट गया सर, 3/6 तो 1/2 आ रहा है। ओके, एक अनुपात मुझे 1/2 दिख गया। उसके बाद मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर 6, ठीक है एक नंबर, और यहाँ पर दिख रहा है मुझे 12, 6 दूनी 12 होता है, बिल्कुल ये भी दुगना दिख गया। तो 6/12 किया तो सर ये 1/2 आ गया। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया अनुपात। ठीक है, दो अनुपात तो मुझे 1/2 दिख गया। अगला वाला चेक करते हैं, अगला वाला चेक किया तो 3.8 है और यहाँ पर 7.6 है। तो 3.8 को अगर मैं 7.6 से डिवाइड करूं तो पॉइंट से पॉइंट कटा, ये आ गया 38/76। ठीक है, 19 का टेबल अगर याद होगा तो आपको एक साथ 19 दूनी 38, 19 चौके 76, 2/4, और यह भी आ गया 1/2। तो हमें दिखता सर यह भी अनुपात 1/2 ही आ गया। तो सभी जगह मुझे क्या दिख गया कि सर अनुपात जो आया आपका वो 1/2 1/2 1/2 आ गया। ठीक है, तो अनुपात तो 1/2 का आ गया, रेशियो 1/2 का है, तो सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर साइड 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 कसौटी से दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यानी सिमिलर होंगे। ठीक है, साइड 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 कसौटी से, क्योंकि सभी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो समरूप तो होंगे। अब नाम कैसे लिखें, तो नाम लिखने के लिए सिंपली आप यहाँ पर कुछ ऑर्डर फॉलो करिए। किस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या करें, डेसिमल वाला है, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ 6 को जम करके 3 पॉइंट रूट तक जा रहा हूँ। ठीक है, बस ये सोचिएगा डेसिमल वाला है, फिर 6, फिर रूट वाला। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में गए ए बी सी के लिए। ठीक है, अब ए बी सी अगर ऐसा जा रहे हो तो वही चीज आप दूसरे वाले में कीजिए, आप डेसिमल से नंबर से रूट वाले तक जाइए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है दोनों में, बोलिए। यस सर। तो दोनों में जो भी आप काम करिए दोनों साइड सेम काम करिए। तो यहाँ पर बोलता है डेसिमल वाला नंबर, फिर होल नंबर या फिर इंटीजर, और फिर आपका रूट, ऐसा दिखा, ये डायरेक्शन दिखा ए बी सी के लिए। तो यहाँ पर से आप स्टार्ट करो, डेसिमल से स्टार्ट करो और इस डायरेक्शन में चले जाइए। ठीक है, रूट तक। तो कहेंगे सर ट्रायंगल ए बी सी अगर आप अगर लिख रहे हो
दूसरे साइड क्या लिखना पड़ेगा, आर क्यू पी, तो यहाँ लिखना होगा हमें आर क्यू पी, कुछ ऐसे। तो अब देखिए आप अगर इसके बाद इतना लिख लिए हो तो बस इतना करिएगा, हमेशा मैं आपको बोलूंगा ए बी सी लिखो, ए बी सी के नीचे आर क्यू पी लिख दो, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा सर ए आर के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी पी के बराबर। तो पी किसके बराबर है, सी के बराबर है ना। कौन पी किसके बराबर होगा, कौन सी के बराबर, कौन सी निकाल लीजिए, कितना आएगा, कौन सी नहीं दे रखा है तो कौन सी निकल जाएगा ना। आपको पता है 80 डिग्री और 60 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तीनों को जोड़कर योग कितना होना चाहिए, योग आपका 180 होना चाहिए, मतलब टोटल सम 180 होना चाहिए एंगल का। 180 में से 140 घटाइएगा तो यहाँ पर आपका एंगल सी 40 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी जो होगा सर वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल पी यहाँ से निकल के आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे सर 40 डिग्री। समझ में आया, 60 क्यों गलत हो गया, ये नहीं करना कि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। फोटो एक धोखा है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, फिगर एक धोखा है, फिगर को देख करके नहीं डिसाइड करिएगा, तो नियम जो है वो देखिए, रूल्स के अकॉर्डिंग आप नाम लिख कर डिसाइड करिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ फिगर को देख कर डिसाइड मत करना, आप जो रूल बता रहा हूँ उसको आप बार बार एनालिसिस कीजिए। फिगर तो बस एक रेफरेंस के लिए बना जाता है आपका, ए बी सी, और यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। वैल्यू आपको दे रखा है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक डेटा है मेरे पास 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर। यहाँ पर है 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। आपका दे रखा है यहाँ पर 70 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। आप मुझे बताइए एंगल क्यू का वैल्यू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या करिएगा कि देखिएगा सिमिलर है भी या नहीं। अगर सिमिलर ही नहीं होगा तो तुम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं सर। मैं चेक करता हूँ सिमिलर है भी या नहीं, समरूप ही नहीं है। सर नहीं है, सबसे छोटा भुजा ट्रायंगल नो एबीसी सिमिलर। में क्या है, ए बी 9 मीटर। सर 9 मीटर। तो 9 को अगर मैं सबसे छोटे वाले भुजा 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 9/15। 3/5। तो 3 3 9, 3 पंजे 15, 3/5 आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा भुजा 15 मीटर, और यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा कितना दिख रहा है। अच्छा इस एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा 25। कलर कोड करता हूँ। 9 मीटर को हमने डिवाइड किया था 15 से, तो ये तो हम 9 को डिवाइड किया था 15 से, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ सबसे बड़ा भुजा 15 मीटर, तो 15 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 15/25 कितना आ रहा है, 3/5। 5 3 15, 5 5 25, ये तो आ गया 3/5। तो रेशियो तो अभी तक तो सेम आया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला भुजा 12 और ये भुजा लिया 20, ठीक है। जो मिडिल वाला है दोनों का, बीच से बीच वाला भुजा, ठीक है। तो 12 को 20 से डिवाइड किया, सर ये भी कितना आ हो रहा है, जाएगा सेम। 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 से कट रहा ना, तो अनुपात तो सेम आ रहा है। फिर सिमिलर कैसे नहीं बोल रहे हो आप लोग, सर है ना सिमिलर। फिर से करो क्या इसको, बोलो। नो सर। तो नहीं हमें सर हो गया। करना क्या है, फिर से देखो, सुनो मेरी बात को। ये मत देखिए कि यहाँ पर 15 15 दिख गया या फिर 9 25 दिख गया, नहीं। सबसे छोटा को सबसे छोटा से डिवाइड करो, सबसे बड़ा को सबसे बड़ा से डिवाइड करो, और मिडिल वाले भुजा को मिडिल वाले से डिवाइड करो। कंपेयर वही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किस जिसका मन किया उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सीखना तो ये है, आपको सिखा तो ये चीज रहा हूँ कि किसको किससे डिवाइड करना है, फिगर से मत जाइए। कई बार बोला है फिगर एक धोखा है, फिगर पे मत जाइएगा, दाएं से दाएं बाएं से बाएं नीचे से नीचे नहीं चलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा को सबसे छोटा से, सबसे बड़े को बड़ा से और बीच वाले भुजा को बीच वाले भुजा से डिवाइड किया, सभी का अनुपात 3/5 आया। मतलब कहने का सर भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं प्रोपोर्शनल हैं, भुजाएं प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। अब दिमाग हमें लगाना है कि सर इसका नाम कैसे लिखें सिमिलरिटी का। अब नाम के लिए मैं बोलूंगा सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाइए, स्मॉल से लार्ज की तरफ। तो 9 से मुझे पहले वाले ट्रायंगल में, अब सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी में 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन छोटे वाले बीच वाले भुजा को लांघ करके, जंप करके। तो 9 से 5 ऐसे जाएंगे, ऐसे चलेंगे 9 से 15। क्लियर? तो नाम क्या दिखेगा? Yes. ट्रायंगल बीएसी, है ना, बीएसी दिखेगा मुझे। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल बीएसी। ठीक है, किसके सिमिलर होगा सर? तो यहां पर भी सबसे छोटा से बड़ा भागो, 15 से जाएंगे मैं 25 की तरफ, छोटे वाले को जंप करके, QPR नहीं, QRP। ठीक है, क्योंकि 15 से 25 जाना था, 20 को जंप करके। ठीक है, तो QRP दिखेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा QRP। अब इतना अगर लिख दिया, इतना लिखने के बाद आप सिंपली बोलिए, यहां पर हम ऊपर ऐसे लिख दो BAC, उसी के नीचे लिख दो QRP। ये तो एक ट्रिक है, ऐसे कहीं लिख दो BAC के नीचे QRP। अब इससे आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा ना, BQ के बराबर, AC के बराबर, CP के बराबर। पूछ रहा है Q किसके बराबर है? B के बराबर। तो B कितना है जी? 50 डिग्री। तो एंगल Q जो होगा वो एंगल B के बराबर हो जाएगा और ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं पूछूं एंगल R का मान बता दीजिए, क्या बोलिएगा? R बताइए कितना होगा? R जो भी होगा सर वो एंगल A के बराबर होगा। R और A संगत है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोण R और A, कोण R जो होगा वो कोण A के बराबर 70 डिग्री। ठीक है, कोण R एंगल A के बराबर होगा 70 डिग्री। हाँ, जो बच गया आपका, आपको सर यहाँ पर क्या बच गया आपका? एंगल P, एंगल P एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो एंगल P जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा और यहाँ पर दिख रहा है एंगल P, एंगल C 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. वैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि एंगल ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, और बहुत कंफ्यूजिंग क्या होता है ना कि आपको ये दे देगा, बोलेगा क्यू बताइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाई लक सही भी हो जा रहा है, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर 50 डिग्री, लेकिन हमेशा वो चीज सही नहीं होगा। ठीक है, सी और आर में देखो सेम नहीं आया, यहाँ पर सी आपका 60 है जबकि यहाँ पर एंगल आर आपका 70 डिग्री आ गया। ठीक है, पोजिशन चेंज कर रहा है। ठीक है, पोजिशन चेंज होता है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी टाइप का। मैंने अगर लिखा ABC, यहां लिख दिया PQR, यहां लिखा 0.6 1.2 0.5 1.2 2.4। अच्छा देखो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रायंगल फ्रेम ना हो, क्योंकि ट्रायंगल के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। मैं बस एक इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप कुछ समझ जाइए, कंसेप्ट इस चीज को समझ जाइए। यहाँ लिख रहा हूँ 3.2, यहाँ लिख दिया 6.4, यहाँ पर वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। बताइए एंगल PQR तीनों ही बता दो। आ रही है सर 30 70 80 सेम ही होगा। सेम ही होगा, जैसे लिखा है वैसे ही, फिगर रोटेट नहीं किया गया। क्यों 7 और R80? बताइए अगर पूछो एंगल P का वैल्यू कितना होगा, क्या लिखेगा? 30 डिग्री। एंगल Q कितना होगा? 70 डिग्री। एंगल R 80 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही चीज है, सबसे पहले सबसे छोटे ट्रायंगल में, मतलब ABC वाले ट्रायंगल में देखेंगे सबसे छोटा भुजा कौन सा है, 0.6। अब यहाँ पर देखें सबसे छोटा भुजा कौन सा है, 1.2 PQR में। तो 0.6 को डिवाइड करेंगे 1.2 से,
अब इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, आपको दिखेगा 6/12, तो सर ये 1/2 है। ठीक है, एक रेशियो मुझे दिख गया 1/2। अब मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा भुजा लूंगा, ठीक है, सबसे बड़ा साइड लूंगा 3.2, और यहाँ पर सबसे बड़ा साइड लूंगा 6.4। तो 3.2 को जब 6.4 से डिवाइड करोगे, फिर आपको दिखेगा सर 32/64 है, और यह भी 1/2 ही है। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, 1.2 जब बीच वाला भुजा है, और यहाँ 2.4, तो फिर ये 1.2/2.4 करोगे, तो यहाँ पर दिख रहा है 12/24। ठीक है, आएगा 12/24, और ये 12/24 से 1/2 ही है, तो सभी जगह रेशियो दिख रहा है वो 1/2 का। ठीक है, तो मतलब साइड प्रोपोर्शनल है, भुजाएं समानुपाती है, तो समरूप तो हो जाएगा। अब समरूप हो गया तो नाम कैसे लिखें, तो आप नाम दीजिए सबसे छोटा से सबसे बड़ा की तरफ। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं किया गया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं जाएंगे, सबसे छोटा से बड़ा ना, तो आप ऐसे जाओगे। ठीक है, इस तरीके से तो ट्राइंगल एबीसी आपको मिलेगा। ट्राइंगल एबीसी किसके समरूप हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा ऐसे जाएंगे कुछ इस तरीके से, 1.2, 2.4 एंड 6.4, तो दिख जाएगा पी क्यू आर। तो ये तो बिल्कुल साफ था, एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर होगा, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर 30 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर 70 डिग्री, और एंगल सी एंगल आर के बराबर 80 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल सामने सामने ही दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया? यस तो सर। रोटेट करके दे चाहे रोटेट करके ना दे, आप देखिएगा कि छोटे से छोटे से डिवाइड करना है, बड़े को बड़े से, और बीच वाले भुजा को बीच वाले से भुजा से, और नेमिंग को ध्यान से लिख करके आप करस्पॉन्डिंग एंगल डिसाइड कर लेना। चलिए, तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप पोल में प्रैक्टिस करो। एंगल आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये एंगल आर कितने डिग्री का होगा। देखिए किस तरीके से आप इसको रोटेट किया गया है या नहीं किया गया है। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। वैल्यू दिख रहा होगा आपको 3.46, 3√3, 6.8, 12, 6√3। एंगल दे रखा है, एंगल आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर पी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एंगल आर किसके बराबर होगा? अस्सी, 60, 40 या फिर इनमें से कोई नहीं? आई हैव डन सर। ओके, हो गया 15 सर। बच्चों ने किया अभी तक। क्लास में 50 बच्चे हैं, 15 का आंसर आया है। एट्टी, 60, 40 या फिर इनमें से कोई नहीं। एंगल आर आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज आर पी क्यू या पी क्यू आर या क्यू आर पी में कोण आर का वैल्यू क्या होगा? तो रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड। अगर टाइम चाहिए कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बोलिएगा, अगर कर लिए हो तो जाकर आंसर कर दीजिए। 25 सेकंड्स और 20 सेकंड्स। 15, 10, चलो लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल आपका एंड किया जा रहा है और चैट आपका ओपन होगा, कोई भी डाउट होगा तो बताइए। देखो सिंपल, यहाँ पर आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, कौन किसके बड़ा है छोटा है नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इतना पता है 3.4 डेसिमल वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, और ये डेसिमल वाला नंबर। अच्छा, जो नहीं कि डेसिमल से डेसिमल ही चेक करते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को देख के, इस क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है पहले जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है डेसिमल डेसिमल है। ठीक है, तो 3.4 को 6.8 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 3.4 को मैं 6.8 से डिवाइड किया तो मुझे क्या दिख रहा है सर, 34/68 है, ये डेसिमल से डेसिमल कट गया।
अब अगर 17 का टेबल याद है तो 17 दूना 34 होता है और 17 चौके 68 होता है। अब 2/4 कहने का मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारा 3.4 और 6.8 ये दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2 है। ओके, भुजाओं का रेशियो कह सकते हैं। यहाँ पर है 6 और यहाँ दिख गया 12, तो 6/12 तो दिख ही रहा है 1/2। 6/12 तो बहुत आसान है सर, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है 1/2। और सिमिलरली एक और रेशियो है जो बहुत आसानी से दिख रहा हो आपको, 3√3/6√3। तो 3√3 को आप अगर डिवाइड करिएगा, चलो मैं इधर कर देता हूँ, 3√3 को आप डिवाइड करिएगा 6√3 से, तो √3 से √3 तो कट गया, 3/6 कहने का मतलब 1/2, तो यहाँ भी 1/2। तो सभी भुजाओं का, सभी साइड का जो रेशियो दिख रहा है अनुपात, वो 1/2 का ही दिख रहा है। तो ट्राइंगल तो सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब देखना है कि कौन सा कोण किसके सिमिलर है और नाम कैसे लिखे। तो नाम के लिए आप क्या करिए ना, आप जिस ऑर्डर को फॉलो किए वही ऑर्डर में चले जाइए। तो आपने लिखा डेसिमल, फिर पूर्ण संख्या मतलब एक इंटीजर और रूट वाला नंबर, तो 3.46√3 ये डायरेक्शन आप फॉलो किए थे, यहाँ पर भी वही काम करिए। तो डेसिमल, इंटीजर एंड रूट वाला नंबर, ठीक है, यही डायरेक्शन आप फॉलो करिए। तो ट्राइंगल आपको दिखेगा एबीसी जो है सर सिमिलर है ट्राइंगल आरपीक्यू के, इस डायरेक्शन से मुझे दिख रहा है ट्राइंगल आरपीक्यू। तो हमने बोल देना है कि सर एबीसी के नीचे लिख देना है आरपीक्यू, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर आपसे पूछा गया है कौन सा एंगल, एंगल आर, तो एंगल आर जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। तो एंगल आर यहाँ पर था, एंगल ए यहाँ पर 80 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एंगल आर जो होगा एंगल ए के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? मोस्टली सभी का सही Yes, था, कुछ sir. जो आंसर गलत हो गए थे वो उनको समझ में आया क्या? अगर गलत हो गया, समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, जिनका सही था वो तो वाई लिख ही रहा है। बताइए, आगे बढ़े। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा अगर एग्जाम में आते हैं तो। आगे बढ़ते हैं 6.5 पर। थ्योरम 6.5 क्या क्या कहता है, ये भी आपका क्रिटेरिया ही है, नियम ही है, सिमिलरिटी का कसौटी है। कसौटी क्या कहता है यहाँ पर, पढ़िए स्टेटमेंट। तो लिखा गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने इतना तो आप सभी को पढ़ाया है कि एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, मैं कह रहा हूं तीनों ही कोण बराबर है। अगर यहां पर मैं वैल्यू ऐसे दे दूं 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, और यहां भी दे दूं 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, तीनों ही एंगल बराबर है तो बिल्कुल यस। अगर मैं दो एंगल बराबर कर दूं कि मैं दो एंगल बराबर दे दिया कि यहाँ पर दे दिया 80 डिग्री और यहाँ दे दिया 30 डिग्री, और यहाँ दे दिया 80 डिग्री और यहाँ दे दिया 30 डिग्री, अब सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? यस अगर दो एंगल ही बराबर हैं तो भी सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा वाला की मजबूरी हो जाएगी कि वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो दो एंगल बराबर है तो भी समरूप हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल बराबर है, मैंने यानी यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे पास 80 डिग्री और यहाँ भी लिख दिया 80 डिग्री, अब इसको हम समरूप बोल देंगे क्या? No, sir. अब यहाँ पर क्या होगा ना, सर ये समरूप है या नहीं है मुझे नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, कांट से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते समरूप है कि नहीं है। अगर कोई पूछेगा समरूप है कि नहीं तो बोलना नहीं है ये समरूप, जब हमें नहीं पता तो हम नहीं बोलेंगे समरूप, तो इसको समरूप अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक कोण बराबर से नहीं होगा, कुछ और भी चीजें चाहिए। तो अगर मान ले कहता है कि एक कोण बराबर है तो और भी क्या इंफॉर्मेशन दें आपको, ठीक है। तो देखो क्या देता है, बोलता है ये आपका स्टेटमेंट, यदि एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल का एक कोण मतलब किस कोई एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एक कोण मतलब दूसरे त्रिभुज का किसी एक एंगल के बराबर है, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों अगर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ स्टेटमेंट का, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड। बेसिकली साइड एंगल साइड क्यों? क्योंकि दो भुजा का रोल आ रहा है यहाँ पर, दो भुजा समानुपाती और उसके बीच वाला कोण साइड, साइड उसके बीच में एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड। बिल्कुल यहाँ पर समझते हैं, बिल्कुल समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, बोला क्या गया है। सिंपली आप ये लिखिए, अगर कभी लिखा गया है एंगल ए और एंगल डी बराबर, यहाँ पर लिख दिया 80 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 80 डिग्री, ठीक है, एंगल बराबर 80 डिग्री 80 डिग्री। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक एंगल बराबर दिख गया अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों एंगल को ये दोनों एंगल
कौन से साइड के बीच में है, कौन से दो भुजाओं के बीच में है। तो आप कहेंगे सर एंगल 80 डिग्री बी और एसी के बीच में है। इस वाले त्रिभुज में 80 डिग्री जो है डीई और डीएफ के बीच में है। तो आप इनका रेशियो चेक करिएगा। मतलब आपको ये दे रखा हो, मान लो 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया 9 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 18 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप क्या बोलिएगा, आप चेक करिए सर जो दो साइड जिस एंगल को अंतर्गत कर रहा है, मतलब जिसके एंगल बीच में है, उनको उनका रेशो लीजिए। जैसे कि आप कह रहे हो सर यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ लिया, यहाँ पर छोटा भुजा 10 है, तो 5/10 कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर 9, यहाँ पर 18, 9/18 कितना आ जाएगा, 1/2। और बीच वाला एंगल 80 डिग्री 80 डिग्री बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा क्रिटेरिया लग रहा है आपका, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, समझ में आ रहा है। तो देखना क्या है हमें, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर अगर ऐसे दे, समझना इस चीज को, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, क्वेश्चन पर आते हैं बाद में, पहले फिगर को और समझते हैं। पहले फिगर से समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक कोण दे दिया 70 डिग्री और यहाँ एक कोण दे दिया 70 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूं 8 मीटर और यहाँ लिख दिया 7 मीटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया 16 मीटर और यहाँ लिख दिया 14 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों सिमिलर है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं, नहीं जी, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 मीटर, यहाँ पर 16 मीटर, तो 8 और 16 का रेशियो 1/2, ठीक है। 7 मीटर, 7 मीटर का रेशियो, 7 मीटर का 14 मीटर से डिवाइड करेंगे सर 1/2, रेशियो तो सेम है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच वाला कोण आपको दोनों जगह पता था, नहीं। तो यहाँ पर आपको पता 70 डिग्री, 8 और 7 के बीच वाला कोण 70 डिग्री पता है, लेकिन यहाँ पर 16 और 14 के बीच वाला कोण क्या है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इनको समरूप नहीं बोलेंगे, ये समरूप है कि नहीं है मुझे पता ही नहीं है। आप ये कोण P का मान आपने दिया ही नहीं, ठीक है। तो आपको देखना किसको होगा, आपको देखना होगा जिस भी दो भुजा को आप ले रहे हो, जिस दो साइड को ले रहे हो, उसी के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए, उसी के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ नहीं दे रखा था, कोई दो भुजा का रेशियो और उसी के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, दो भुजा का रेशियो बराबर होना चाहिए और उसके बीच वाला कोण। चलो मैं एक और फिगर दे रहा हूं, फिगर को थोड़ा रोटेट करेंगे इस बार। मैंने ऐसे लिखा, ट्रायंगल वैसे दे दिया, ABC AQR, यहां पर एंगल आपका दे रहा है 70 डिग्री, ये दे दिया 9 मीटर, ये दे दिया आपका 12 मीटर, ये दे रहा हूं 70 डिग्री, ये दे दिया आपका 27 मीटर और ये 36 मीटर, ये दे रहा हूं आपको, चलो बस इतना ही दे रहा हूं। मैं पूछता हूं दोनों सिमिलर है कि नहीं, Yes, sir. है सर। Yes, sir. तो यहाँ पर आप चेक करोगे, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि सर बीच वाला एक कोण है, ठीक है, दो साइड दे रखा है, उसके बीच में एक कोण दे रखा है। तो यहाँ पर 70 डिग्री दिखा और यहाँ भी 70 डिग्री दिख गया, ठीक है। अभी तक बस एक चीज पता चला कि सर एक एंगल बराबर है, एक एंगल बराबर मिल गया। अब साइड का रेशियो देखिए, अब किसको मैं किससे डिवाइड करूं। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 9 मीटर छोटा वाला, दूसरी तरफ भी छोटा वाला लीजिएगा, ठीक है, दूसरी तरफ छोटा कौन सा है, 27, ठीक है, 27। तो 9 को 27 से डिवाइड करेंगे, 9/27 कितना आ जाएगा सर 1/3, 9×27। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बड़ा वाला खोलूंगा, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है मुझे 12 मीटर और यहाँ पर बड़ा मुझे दिख रहा है 36 मीटर। तो 12/36 कितना आ जाएगा, 1/3. 1/3। तो मुझे दिख रहा है ना दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा, दो साइड का रेशियो सेम दिखा। Yes, sir. नहीं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइड बराबर नहीं है, ठीक है, साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है। अगर मैं कहता कि यहाँ भी 9 मीटर है और यहाँ भी 9 मीटर है तब जा करके होता कॉन्ग्रुएंट, लेकिन साइड का लेंथ तो अलग अलग है ना,
साइड बराबर नहीं है, साइड का रेशियो बराबर है और एंगल बराबर है। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, वहां पर क्या था कि आपका साइड का लंबाई ही बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पर साइड का लंबाई बराबर नहीं है, साइड का बस रेशियो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सर दो साइड का रेशियो बराबर है, और जिन दो साइड का रेशियो बराबर है उन्हीं के बीच वाला एंगल भी बराबर था, उन्हीं के बीच वाला एंगल। ठीक है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से, साइड एंगल साइड कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज तो समरूप हो गए। अब बात उठता है कि सर इसका नाम कैसे लिखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो नाम ही लिखना होता है किसी भी त्रिभुज के समरूपता में। तो आप सिंपली इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, छोटा से बड़ा भुजा चले जाना और बीच वाले कोण जो दे रखा है ना उससे होकर जाना। जैसे कि आपको जाना है बस सिंपली 9 से 12 70 डिग्री को जंप करके। ठीक है, साइड एंगल साइड जो है यहाँ से आप चले जाइए 27 से 30 36 की तरफ, छोटा से बड़ा, सिंपल। तो यहाँ दिखेगा क्या आपको, BCA, ट्राइंगल BCA सिमिलर किसके हो जाएगा, बताओ क्या नाम दिखेगा आपको। QPR। साइड एंगल साइड। हाँ, साइड एंगल साइड तो नाम वेद बता दिया, दो साइड और एक एंगल। नहीं, दूसरे त्रिभुज का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। PQR लिखे, QPR। सर QPR, तो Q से स्टार्ट BCAA। करेंगे। फिर से बोलिए, क्या बोला, बोलो बोलो। QPR। QPR, तो BCA लिखेंगे तो यहाँ दिख जाएगा सर BQPR, क्योंकि छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, 27 से 36 की तरफ जा रहे हैं, तो QPR लिख देंगे यहाँ पर, ट्राइंगल QPR। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर हमें सर बाकी के कोण भी दे रखे हो तो वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इतना बोल सकते हो ना सर, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। ये तो एंगल C जो है वो दिख ही रहा था एंगल P के बराबर, और एंगल A जो होगा वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर इसके चाहे किसी भी नियम से आप इसको समरूप प्रूफ किए हो, आप इतना तो लिख सकते हो ना, इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से BC लूं तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, QP, BC QP। अगर मैं इधर से लूं QP। CA तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, CAPR। CA लेंगे तो उधर से PR लेंगे, और यहाँ से मैंने लिया BA तो BA के नीचे क्या आएगा, QR। ठीक है, तो यहाँ से यह समझना है कि सर कसौटी कुछ भी लगे, अगर समरूप आ गया है तो उनके भुजाएं तो समानुपाती होंगे ना, भुजाएं तो प्रोपोर्शनल होंगे, और वो हम लिख सकते हैं ऐसे। अब इस पे कुछ वैल्यू दे देगा, वैल्यू आपसे दे करके पूछेगा वैल्यू कुछ एक लंबाई किसी भी त्रिभुज के भुजा एक, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं दे रहा हूँ दो ट्रायंगल, ठीक है, देखिएगा नाम लिख रहा हूँ XYZ, यहाँ लिख दिया PQR, ये दे रहा हूँ 83 डिग्री, यहाँ भी लिख दिया 83 डिग्री। ठीक है, इतना दे रखा है। आप मुझे बताइए त्रिभुज समरूप है या नहीं, और अगर हैं तो कौन सा ट्रायंगल किसके समरूप हो जाएगा, नाम कैसे लिखेंगे, है सर। और है तो नाम यस कैसे सर लिखेंगे, है। और है तो नाम कैसे लिखेंगे। सर YZX इक्वल टू न सर समरूप RQP। RQP, और इधर क्या बोला था, YZX। YZX, सभी का ये आ रहा है क्या, जब कोई Yes, बच्चा sir. YZX की जगह पर ZXY लिख सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाएगा। अगर बाएं तरफ नाम चेंज करोगे दाएं तरफ भी नाम चेंज हो जाएगा। देखो सिंपली हम क्या करेंगे ना, हमें देखेंगे सर एक कोण बराबर दिख रहा है 83 डिग्री यहाँ पर और 83 डिग्री यहाँ पर, एक कोण बराबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 83 डिग्री को इंक्लूड करने वाले दो साइड्स, ठीक है, 83 डिग्री को इंक्लूड करने वाले दो साइड, मतलब 83 डिग्री जिससे दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो एक 7 मीटर है या 7 सेंटीमीटर जो भी है, 7 छोटा वाला, यहाँ पर सबसे छोटा लीजिए 83 को वाला छोटा 81 21,
तो 7/21 कितना आ रहा है सर? 1/3। उसके बाद मैं क्या देखूंगा? 9, ठीक है, 83 के दूसरी तरफ, और यहाँ 83 के दूसरी तरफ 27, तो 9/27 कितना आ गया? 9/27 1/3 आ गया, ठीक है। तो 1/3 1/3 से दिख गया सर, अनुपात तो सेम है, बीच का कोण भी बराबर है, तो समरूप हो जाएगा। अब नाम के लिए क्या करें? नाम के लिए आपका सिंपल यही होता है, 7 से 9 की तरफ चले गए, ठीक है, 7 से 9, 9 से 7 भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे ZXY, ठीक है। तो मैंने लिखा ZXY, ऐसे गया ना, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर ZXY। तो ZXY अगर लिखा है तो आपको नाम क्या देना पड़ेगा? यहां भी आप जाइए छोटा से बड़ा, तो 21 से 27 की तरफ, तो QPR, तो यहां लिख दोगे ट्रायंगल QPR, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया ना, कुछ ऐसे ZXY लिखा, उसके नीचे लिख दिया QPR, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप नाम चेंज कर सकते हो। आपने अगर बोला था YZX, तो YZX अगर आप लिखना चाहते हो तो Y के पास आ जाएगा आपका R, Z के पास आ जाएगा Q, और X, हाँ बिल्कुल सही बोला था आपने शायद, ठीक है, आपका भी सही था। तो हम कह सकते हैं ZXY और QPR समरूप हो जाएगा, और ZXY और QPR अगर समरूप होगा तो इसके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगे, और वो हम लिखना चाहें तो कैसे लिखें? संगत भुजाओं का अनुपात, कंडीशन कैसे लिखेंगे? ZX लिया तो ZX बटा क्या? QP। QP, तो ZX नीचे QP लिख देंगे, या फिर PQ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। XY लिया तो PR। PR, PR, तो XY लेंगे तो उधर से PR ले लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए काम आएगा, या फिर कुछ वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। यहाँ पर लिख देंगे ZY, क्या लिखना होगा आपको? QR, ठीक है। तो यहाँ पर ZY लिखोगे तो यहाँ पर आएगा आपका QR, ठीक है, ZY बटा QR। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए इतना ही रखते हैं, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो प्रूफ करने वाले हैं, तो ये सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करके 1-2 पोल और है, टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर इसमें जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन किए थे लास्ट में, इसमें भी जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो बताइएगा आपके एनसीईआरटी बुक से।